नमस्कार दोस्तों, जब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। और पिछली वीडियोज़ में हम 104 चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर कर देना अपने साथियों के साथ, ठीक है। और इस वीडियो चाहिए इस बुक की तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है निर्देश जो दिया गया है 141 से 143 क्वेश्चन तक इसी से होने वाला है, ठीक है। तो गणित इनमें से 8 छात्रों ने गणित लिया है, कंप्यूटर विज्ञान, ठीक है। तो वही है आगे, ठीक है। ये मान लो मैथ का, मान लो ये वाला, और ये वाला मान लो भैया किसका, कंप्यूटर साइंस का मान लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है भैया, 25 छात्रों की एक कक्षा में से 12 छात्रों ने भाग लिया, ठीक है भैया। 12 ने मैथ लिया है, ठीक है, 12 ने मैथ लिया है, इतना समझ में आया। और उसमें से अगर हम देखें, अगर 12 ने अगर मैथ लिया है और उनमें से 8 छात्रों ने गणित तो लिया है लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं लिया, इसका क्या अर्थ है? इसका भैया क्या अर्थ है भैया? इसका मतलब केवल 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने क्या लिया है, 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने केवल मैथ लिया है, ठीक है। 12 में से 8 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने केवल मैथ लिया है, उन्होंने कंप्यूटर साइंस बिल्कुल नहीं लिया। तो 4 बचे, 4 भैया, टोटल तो 12 ने लिया था मैथ। तो 4 जो बचे हुए हैं, यानी 4 जो बचे हुए हैं उन्होंने मैथ भी लिया है और कंप्यूटर साइंस भी लिया है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आप देखो, अब भैया अब आप कहोगे कंप्यूटर साइंस कितने लिया है भैया केवल, तो अगर हम देखें तो टोटल जो है 25 है, ठीक है। उनमें से 8 और 4 12 तो हो चुके, ठीक है। तो बचे कितने भैया, 13, यानी 13 जो हैं बचे हुए वो किसने लिए हैं, कंप्यूटर साइंस, अकेले केवल कंप्यूटर साइंस लिया है उन्होंने, ठीक है। अब हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है, सारे प्रश्न इसी डायग्राम से होने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम बात करें, एक ये 41 से 43 तक इसी डायग्राम से प्रश्न होंगे, ठीक है। तो उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और विज्ञान दोनों लिया है भैया। अगर अब आप देखें, अगर भैया अगर आप कहोगे गणित और विज्ञान दोनों कौन से में भैया, ये है, ये वाला पोर्शन है, कितने हैं भैया, 4 हैं, ठीक है। 4 जो है ये इन्होंने मैथ भी लिया है और कंप्यूटर साइंस भी लिया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 41 का समझ में आ गया। अब 42 की बात करें, इसी को डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो 8 4 13, ठीक है। तो आगे प्रश्न पर अगर हम चलें, 100 कौन सा था, 142, ठीक है। 142 की बात करें, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया था लेकिन गणित नहीं लिया, ठीक है। तो डायग्राम क्या था भैया, हमारा डायग्राम थोड़ा सा, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो हम दोबारा से बना लेते हैं, यही वाला डायग्राम था, ये कंप्यूटर साइंस था, ठीक है। और ये भैया मैथ था। यहाँ पर कितना था भैया, यहाँ 8 थे और 4 थे और इधर 13 थे। अगर अब आप देखोगे भैया, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया लेकिन गणित नहीं लिया भैया, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस केवल कितनों ने लिया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो केवल कंप्यूटर साइंस वाले तो 13 बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका 13 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 142 हो गया। आगे बात करें अगर हम 143 की, 143 देखें अगर क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में जो है 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, भूगोल में 35% अनुत्तीर्ण हुए और इतिहास में 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% अनुत्तीर्ण हुए। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं,
ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम है, डायग्राम वाला क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं और भूगोल में 35% विद्यार्थी और इतिहास में, यानी 3 सब्जेक्ट है, यानी 3 गोले बनाओ। पहला गोला ये बना लो, ठीक है, दूसरा गोला ये बना लो, ठीक है, और एक तीसरा गोला और बना लो भैया, जो कि ऐसे होकर ये 3 गोला बन गए, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर हम गोले ही बना लें तो अच्छा रहेगा। देखो एक गोला ये बन गया, ठीक है, और भैया एक गोला फिर अगर हम देखें तो एक गोला ये बन गया, ठीक है, और एक गोला और बना लो भैया। चलिए तो अब देखो हमने 3 गोले बना लिए, 3 सब्जेक्ट दिए हुए, तो अब क्या करना भैया, अब पहला अर्थशास्त्र का बना लो, ठीक है। ये मान लो अर्थशास्त्र का, ठीक है, अर्थशास्त्र शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है भैया, 41%, 41% दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा कौन सा भैया, भूगोल, इसे भूगोल मान लो। कितना समझ में आया? कितना दिया हुआ है भैया, ये 35% दिया हुआ है। एक दिया हुआ है इतिहास का, ये इतिहास का मान लो, ठीक है, इतिहास। इतना समझ में आया? अब ये कितना दिया परसेंट दिया हुआ है इतिहास, 39%। इतना समझ में आया? अब यहाँ से आगे थोड़ा सा ध्यान से समझने का बात है, वो क्या है भैया, अब देखोगे अगर इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, तीनों विषयों में। देखो अगर यहाँ पर तो तीनों किस पॉइंट पर आ रहे हैं भैया, अगर हम यहाँ देखें ये वाला पॉइंट, तो ये इस गोले में भी आ रहा है, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करें भैया, ये मान लो कि ए बी सी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है, और ये डी मान लो, ठीक है। इतने पॉइंट हैं। अगर अब हम बात करें, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो तीनों में आया हुआ है वो 5% है भैया, तीनों में, इस वाले गोले में, इसमें और इसमें कौन सा आया, डी वाला पॉइंट तीनों गोलों में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से डी का अगर हम दिखें तो कितना है भैया, 5%। इतना समझ में आया? डी तो 5% दिखा आपको, ठीक है। और आप देखें अगर हम क्या कह रहा है वो, अगर हम इससे आगे देखें भैया, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% अनुत्तीर्ण है। अर्थशास्त्र ये रहा, भूगोल ये रहा, ठीक है। इन दोनों में क्या आ रहा है भैया कॉमन, इन दोनों गोलों में, इसमें और इसमें, इसे भूल जाओ अभी। ये तीसरा क्या है, इसे भैया भूल जाओ कि ये है ही नहीं। तो इस वाले गोले में और इस वाले गोले में कॉमन क्या आ रहा है भैया, ए और डी, ठीक है। यानी ए और डी जो दोनों हैं वो कितने दिए हुए हैं, 14% विद्यार्थी दिए हुए हैं। इतना समझ में आया? जो इस वाले गोले में, अर्थशास्त्र वाले में और इस भूगोल वाले में, तो कौन सा पॉइंट कॉमन आ रहा है, एक तो ए और डी, और ए और डी दोनों का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है भैया, 14% दिया हुआ है। इतना समझ में आया? यहाँ से अगर हम देखें, ये डी है, बी नहीं है भैया, डी है, ठीक है, ये डी है। ए और डी कॉमन थे तो ये कितना दिया हुआ, 14%। यहाँ से अगर हम ए का मान निकालें तो डी का मान यहाँ पर धर दो भैया, यानी ए प्लस 5% कितना हो जाएगा, 14%। यहाँ से ए कितना आ जाएगा भैया, 9%, ठीक है। ए यहाँ से कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा, ठीक है। और अब हम देखें, अगर अब दूसरा बात करें, अगर हम दूसरा क्या कह रहा है भैया, ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% है भैया। इतिहास कहाँ है, ये रहा, अर्थशास्त्र कहाँ है, ये रहा। तो अब इस वाले गोले में और इस वाले गोले में क्या क्या पॉइंट कॉमन है भैया, डी और सी, ठीक है। तो डी और प्लस में सी कितना दिया हुआ है, 18%, और डी हमारे पास कितना है भैया, 5%, ठीक है। तो डी अगर यहाँ धरें तो सी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, डी का मान 5% है, इसमें से घटा देंगे 5% तो कितना बचेगा, 18 में से, 18 में से 5% घटाएंगे तो भैया 13%, ठीक है। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, ठीक है। अब देख लो क्या होना है। अगर अब हम बात करें भैया, ये पूछ रहा है प्रतिशत याद करें जो केवल अर्थशास्त्र में है, ये केवल इस वाले की पूछना चाह रहा है, इस वाले की, ठीक है।
पेन चेंज कर लूँ मैं, इस वाले की पूछना चाह रहा है, देखो कौन सा, ये केवल इस वाले की गोले की पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं भैया, ए आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। यानी ए प्लस बी और प्लस में क्या है, डी, तीनों पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसका 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 ए का, डी का, बी का हिस्सा निकाल दें, ठीक है, तो ये पोर्शन ही तो बचेगा, ये वाला जो केवल अर्थशास्त्र का होगा। इसका अर्थ क्या है भैया, यानी 41% में से हम ए डी सी का तीनों का मान निकाल दें इसमें से 41% में से, तो बचा हुआ केवल अर्थशास्त्र का बचेगा। तो भैया अब घटाना है हमें 41 में से तीनों का, ए का, बी का, डी का, ठीक है, ए का, बी का, डी का। अगर हम देखें डी का, ए का, ठीक है, और अगर हम देखें, ठीक है, ए का, कहाँ पर रह गए हम, केवल अर्थशास्त्र का पूछा था उसने, ठीक है। देखो क्या हुआ यहाँ पर, अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो भैया ये अर्थशास्त्र ये था, क्या यहाँ पर क्या था, इतिहास और अर्थशास्त्र, इतिहास अर्थशास्त्र ये रहा, इतिहास ये रहा, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या था, ये दोनों कॉमन थे, बी और डी था, ये सी नहीं था, ये भैया क्या था, डी, ठीक है। इसे सही कर लो, अगर हम इसे करें, ये क्या था, ये था बी, ठीक है, इसे बी लिख लो, तो यहाँ पर ये बी का मान आएगा, ठीक है। तो बी का मान आ गया, अब भैया बी का मान भी है हमारे पास, डी का भी है, ए का भी है, 5 और 9, 5 कितना होगा भैया, 14, 14 और 13 यानी 26, 27 हो गया। यानी 41 में से अगर हम 27% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, घटकर आ जाएगा 14%, ठीक है। यानी 14% केवल अर्थशास्त्र है इसमें, ठीक है। इतना समझ में आया। एक बार दोबारा समझते हैं भैया, ये पहला वाला अर्थशास्त्र, ये भूगोल का और ये इतिहास का, हमने तीनों पॉइंट मान लिए जिससे कि कोई गड़बड़ ना हो कैलकुलेशन में, ठीक है। ए बी सी डी मान लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है भैया, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन कौन सा भी है यहाँ पर, डी, इसका मान 5% दे रखा है। और आगे अगर हम देखें अर्थशास्त्र और भूगोल 14%, ये अर्थशास्त्र है, ये भूगोल है भैया। इसका गोला और इसका गोला देखें अगर हम, तो इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या, ए और डी, यानी ए प्लस डी का मान कितना दे रहा है, 14%, ठीक है। ऐसे ही है इसमें दिया था भैया कौन सा, यहाँ पर अगर हम देखें इतिहास और अर्थशास्त्र, यहाँ पर देखोगे अगर इतिहास का ये रहा, ठीक है, और अर्थशास्त्र का ये है ऊपर वाला, यानी बी और डी है इसमें, इस वाले में और इस वाले में बी और डी है, यानी बी प्लस डी, बी प्लस डी का कितना दिया हुआ है, 18। यहाँ से हमने दोनों का मान निकाल लिया, ए बी डी का। और ये अब केवल ये वाला पोर्शन अगर हम देखें अब, तो हमें क्या चाहिए, अब ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब हमें इस वाले पोर्शन का निकालना है केवल, तो इसमें भैया इसका हिस्सा, इसका हिस्सा और इसका हिस्सा, यानी इन दोनों का हिस्सा हम यहाँ से ये वाला हिस्सा बाहर निकाल दें तो ये केवल अर्थशास्त्र का बचेगा, यानी ए डी बी का हिस्सा। ए डी बी का हिस्सा हमने जोड़ लिया, कितना है भैया, 27% है टोटल, और 41 में से घटा दिया, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। अगर हम देखें अब 144वां प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, 144 को देखो, चलिए क्या कह रहा है भैया, एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं और 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं और 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, 15 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दूध तीनों पीते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, 3 गोले हैं भैया, 3 बना लो, 3 चीज़ है तो 1 हो गया, ठीक है, और 2 हो गया, ठीक है, और 1 और बना लो भैया, 3 हो गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर 3 गोले हमने बना लिए। अब हम आगे देखें अगर, क्या है भैया, एक एक तो क्या है, टी का है, ये टी का मान लो, कॉफ़ी का, सॉरी चाय का, टी का, इतना समझ में आया। और एक क्या है भैया, 40 व्यक्ति चाय पीते हैं, 25 व्यक्ति चाय और कॉफ़ी, यहाँ से ये कॉफ़ी का मान लो सी, ठीक है। और एक किसका मान लो भैया, कौन रह गया, चाय कॉफ़ी और दूध, यानी मिल्क का हो गया, ये वाला मिल्क का मान लो। इतना समझ में आया। अगर अब हम देखें तो एक इमारत में देखो 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, भैया केवल टी कौन से पी रहे हैं, 40 व्यक्ति, ठीक है, 40 यहाँ पर है।
केवल टी वाले हो गए। और अगर हम देखें 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। अगर अब हम बात करें यहाँ पर चाय और केवल क्या है कॉफ़ी, यहाँ पर देखें जो 25 व्यक्ति हैं चाय और कॉफ़ी पीते हैं। भैया चाय कौन सी है, ये रही चाय, ये रही टी, और कॉफ़ी ये रही, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है, चाय और कॉफ़ी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो है ये पॉइंट आ रहा है, यानी 15 लोग क्या हैं। अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पी रहे हैं। अगर यहाँ पर अगर पहले देखो इस बात को, पहले की तरह क्वेश्चन है क्या है भैया, देखो जो तीनों पी रहे हैं तीनों में कॉमन कौन सा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यानी ये वाला कितना दिया हुआ है 15 व्यक्ति, ये वाला ने 15 व्यक्ति चाय कॉफ़ी और दूध तीनों पी रहे हैं। इतना समझ में आया। और अब हम देखें अगर तो क्या कह रहा है 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। देखो केवल चाय और कॉफ़ी में कौन सा कॉमन है, ये वाला। भाई इस वाले में और इस वाले में केवल यही तो कॉमन है, ठीक है। तो ये कौन सा है 25, ठीक है। और अगर हम देखें 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, भैया चाय चाय ऊपर वाली है, दूध ये वाला है, ठीक है। तो इसमें और इसमें केवल कॉमन को है ये वाला। कितना समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो गया 20, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देख लिए। अब अगर हम बात करें, देखो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ था भैया 30 व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी ये है 30 व्यक्ति पीते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है चाय पीने वालों और कॉफ़ी पीने वालों के बीच का अंतर है। पहले चाय पीने वाले देखो भैया टोटल बैठ कितने रहे हैं, ठीक है। केवल चाय जो पी रहे हैं भैया 40 पी रहे हैं। इतना समझ में आया। केवल चाय पीने वाले 40 हैं, ठीक है। और आगे अगर देखें तो 25 ये भी हैं, चाय तो भैया ये भी पी रहे हैं, ठीक है। और 15 ये हैं, ये भी चाय पी रहे हैं भैया, ठीक है। और 20 ये हैं ये वाला पॉइंट का, ठीक है, ये भी चाय पी रहे हैं, ठीक है। तो ये चाय वाला लिख गया इतना सिस्टम, ठीक है। अब देख लो भैया कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं, हमें तो डिफरेंस चाहिए, माइनस लगा लो। कॉफ़ी वाले अगर हम देखें तो कॉफ़ी केवल कॉफ़ी जो पी रहे हैं वो 30 पी रहे हैं। इतना समझ में आया। चलिए और अगर बात करें भैया कॉफ़ी तो ये 25 भी पी रहे हैं ये वाले, ठीक है। ये वाला भी तो गोला इसमें ही है, यानी 25 ही कॉफ़ी भी पी रहे हैं। और भैया 25 और 15 ये हैं, तो 15 भैया ये भी कॉफ़ी पीएंगे। भैया कॉमन है तो ये कॉफ़ी भी पीएंगे ये भी, और ये 20 है ये भी भैया कॉफ़ी पीएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का बस डिफरेंस निकाल लो जोड़कर, कितना आएगा। अगर देखें हम 25 और 5 30 और 10 40 हो गया, 40 और 20 60, 60 और 40 कितना हो गया भैया 100 हो गया, ठीक है। माइनस यहाँ अगर बात करें 15 और ये हो गया 40, 60 60 30 कितना हो गया भैया 90, ठीक है। 30 25 और भैया कितना है 15, 15 है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। अगर हम देखें कहाँ पर हो गया भैया मिस्टेक, यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखोगे इस वाले गोले में अगर हम देखें, देखो हमने इतना तो कर लिया। इस वाले गोले में देखो कॉफ़ी वाले जो निकाले हैं, देखो कॉफ़ी वाला गोला है ये वाला, ठीक है। ये वाला कॉफ़ी वाला गोला है। इतना समझ में आया। तो इसमें ये 25 वाला भी आएगा और 15 वाला भी आएगा, लेकिन 20 वाला क्या कॉफ़ी के गोले में है, ये 20 वाला एरिया कॉफ़ी के गोले में थोड़ी ना है, तो ये कॉफ़ी में ऐड नहीं होगा, तो ये गलती से ऐड हो गया था, ठीक है। तो 30 30 ये 25 ये और 15 ये, ठीक है, ये होगा ऐड, ठीक है। तो यहाँ पर तो 100 बैठ रहा था ये, और माइनस में क्या हो जाएगा भैया ये 40, 25 और 15 40 और 30 70, यानी बचेगा कितना 30। तो 30 डिफरेंस आएगा दोनों का, कौन सा हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आगे अगर प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, देखें अगर हम अगला प्रश्न जो था 145वां, इसी का पार्ट है भैया 145वां। तो हम इसे काटेंगे तो क्वेश्चन भग जाएगा। क्वेश्चन अगर हम बाद में दिखाएंगे, एक सेकंड। तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था चलो एक बार यार दोबारा डायग्राम बना लेंगे, अगर हम आगे वाले प्रश्न पर बात चलें।
यही सेम डायग्राम है, ठीक है। उसमें क्या पूछ रहा है, केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पे दूध चाय कॉफ़ी पीने वाले लोगों की तुलना में है। कुछ नहीं है, वही है भैया, जल्दी जल्दी से डायग्राम बनाते हैं वही वाला। दरअसल क्या है कि हम जो काटते हैं तो ये सारा ही कट जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना था, ये वाला जो हिस्सा था ये 15 था, ठीक है। और ये 30 था, और ये कितना था भैया, 40 था। ये टी वाले थे, कॉफ़ी चाय वाले, और ये कॉफ़ी वाले थे, और ये कहाँ थे भैया, मिल्क वाले। इतना समझ में आया। और ये कितना था भैया, 20, और ये कितना था, 25, ठीक है। पहला वाला डायग्राम है सेम, बना लोगे। अब अगर हम देखें चाय और कॉफ़ी पीने वाले की संख्या के बीच का अंतर बताना है ना, हमें क्या बताना है भैया, केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेयजल पीने वाले लोगों की संख्या में डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलिए, अब हम अगर हम देखें अगर यहाँ पर हम बात करें, केवल क्या कह रहा है भैया, केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों को देखो पहले। केवल कॉफ़ी पी रहे हैं भैया, कॉफ़ी ये है, केवल कॉफ़ी कौन से पी रहे हैं, केवल कॉफ़ी जो पी रहे हैं वो 30 पी रहे हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। केवल जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो केवल 30 हैं। इतना तो समझ में आया। अगर हम अब बात करें और लोगों की संख्या तीनों पेय जैसे दूध चाय जो तीनों जो है, ये दूध कॉफ़ी और जो चाय है तीनों पीने वाले लोगों की तुलना में क्या है, देखो ये बताना है, ठीक है। तो तीनों पीने वाले कौन से हैं, अब अगर हम देखो, अगर अब हम बात करें तीनों पीने वाले कितने हैं, निकाल लोगे भैया, कैसे निकालोगे, देखो इस वाले गोले में देखें, अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, तीनों है इस वाले में और इस वाले में। तीनों में कौन सा कॉमन है भैया, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट कौन सा भैया, 15 है। यानी 15 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीज पी रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है भैया, आप देख लो, ठीक है। तो अगर हम देखें तो तुलना में कितना है, ये 30 है और ये 15 है भैया, कितना अधिक है, 15 है, ठीक है। ये जो केवल तीनों पी रहे हैं वो 15 है, और केवल जो है कॉफ़ी पीने वाले लोग तो 30 हैं, और जो तीनों पी रहे हैं वो कितना है भैया, 15, क्योंकि कॉमन पॉइंट तो ये था, तो ये 15 वाला आ गया। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 आ रहा है, ठीक है। तो 15 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 15 अधिक, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पर चलें। अगर हम आगे वाले बात करें, 146 और 47 क्वेश्चन इस वाले डायग्राम से होगा, ठीक है। चलो, अगर हम देखें 146, एक इलाके के जो 150 लोगों की रोजगार काम के लिए यात्रा करनी होती है। इनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, 40 केवल ट्रेन से, और 20 केवल टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं। 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 25 बस और टैक्सी लेते हैं, और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। तो उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। इतना समझ में आया। क्या कह रहा है, देखो इसमें भी सेम डायग्राम बनाना है। 3 गोले बना लो भैया, ठीक है। 3 गोले हमने इसमें बना लिए। इतना समझ में आया। क्या कह रहा है, एक का पहले अगर हम देखें क्या कह रहा है, 150 लोगों को रोजगार काम के लिए यात्रा करनी पड़ती है, 25 केवल बस से, ये बस मानो, ठीक है, ये बस है। और एक क्या है, ये वाला ट्रेन है एक, और एक क्या है भैया, कार है। एक ट्रेन है और एक निजी कार है, ठीक है, एक निजी कार है। इतना समझ में आया। अगर हम देखें अब, तो उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, केवल बस से यानी 25 केवल वाले यहाँ हैं। 40 केवल ट्रेन से, 40 कर रहे हैं केवल वाले, ठीक है। और 20 टैक्सी और ट्रेन से, तो दोनों से कर रहे हैं। 30 केवल निजी कार से, यानी 30 किससे कर रहे हैं, केवल कार से। इतना समझ में आया। अगर अब हम देखें दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, इनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं। हाँ, अब डबल वाले देख लो, 40 केवल ट्रेन से, 20 केवल टैक्सी, हाँ ये रहा, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से। भैया टैक्सी ये रही, सॉरी कार जो है ये रही, और ये कार जो है ये रही टैक्सी, और ट्रेन कौन सी है, ये रही भैया। यानी इन इसके और इसके बीच में कौन सा आ रहा है, 20।
ये वाला जो दिया हुआ है ये 20, ठीक है। और 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, 25 जो है बस और टैक्सी लेते हैं। 25 जो है भैया, अब ये 25 जो है बस और टैक्सी, बस और टैक्सी, बस और टैक्सी कौन सी होगी भैया? 25, ठीक है। बस और टैक्सी जो है ये रहा भैया, केवल क्या लेते हैं, ये लेते हैं बस और टैक्सी 25। इतना समझ में आया? चलिए, अगर अब हम देखें और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। अब हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो भैया अब देखो टोटल है 150 लोग, ठीक है, 150 लोग हैं। और भैया इन चीज़ों से जो यो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर अगर हम देखें टोटल तो 150 लोग हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया 150। वो क्या कह रहा है, बाकी टैक्सी से जाते हैं। अब ये देख लो केवल टैक्सी से जा कितने रहे भैया, टैक्सी से कितने जाएंगे भैया? टोटल है 150। 150 में से अगर बस, ट्रेन और कार के हम घटा दें तो भैया जो बचे हुए हैं वो टैक्सी के आ जाएंगे। इतना समझ में आया? देखो ये टैक्सी है, ये एक अलग साधन है। अगर ये बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और कार में जा रहे हैं, जितने भी बस और कार ट्रेन में, जितने भी बस ट्रेन और कार में जा रहे हैं उन सबको जोड़कर अगर 150 में से घटा देंगे तो वो जो बचे हुए हैं, वो जो टैक्सी से जा रहे हैं वो बचे हुए आ जाएंगे। यानी 150 में से अगर हम इन सबको घटा देंगे, यानी पहले केवल बस से अगर हम देखें, केवल बस से जा रहे हैं 25, ठीक है, केवल ट्रेन से जा रहे हैं भैया 40 और केवल कार से जा रहे हैं 30, ठीक है। और जो 20 जो हैं ऐसे हैं जो दोनों से जा रहे हैं और 25 ऐसे हैं जो इन दोनों से जा रहे हैं, यानी इनको भी जोड़ दो, 25 प्लस 20, ठीक है। अगर अब हम देखें तो 150 में से अब देखो घटा लो, ये जोड़ लो, कितना हो जाएगा भैया? 25 और 25 कितना हो गया? 50, 50, ठीक है। 50 30 कितना हो गया भैया? 80, 80 और 20 100, 100 और 40 यानी 140 हो गया, ठीक है। यानी 150 में से 10, 150 में से 10 जो हैं वो केवल टैक्सी से जा रहे हैं, ठीक है। 150 में से 10 जो हैं वो केवल टैक्सी में जा रहे हैं, ठीक है। अगर अब देखो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। भैया एक साधन का इस्तेमाल देखो, केवल बस से जो जा रहे हैं वो 25 है, यहाँ पर अगर देखें केवल बस से जो जा रहे हैं वो 25 है, ठीक है। और केवल ट्रेन से जा रहे हैं वो 40 है। इतना समझ में आया? ये केवल केवल यूज़ कर रहे हैं, खाली ट्रेन से जा रहे हैं 40 और जो केवल जो कार से जा रहे हैं वो 30 है, ठीक है। और जो केवल ट्रेन टैक्सी से जा रहे हैं, एक टैक्सी इन्होंने अलग बुक करी है, ठीक है। ये केवल किससे जा रहे हैं, ये किससे जा रहे हैं? 10, ये केवल 10 जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 ही हो गए। अगर हम देखें तो 25 और 30, 25 ये देखो 40 और 30 70 और 10 80, 80 और कितना हो गया? 80 और 20 100 यानी 105, यानी टोटल 105 लोग जा रहे हैं, ठीक है, सभी साधनों से अलग अलग, ठीक है। तो टोटल भैया अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है, भैया जा कितने रहे हैं? 105, टोटल हैं कितने? 150, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं, 0 से 0 काट दो। अब देखें तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, यानी 10 यानी 70%, ठीक है। 70% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन है भैया हमारा? अगर हम देखें 176, सॉरी 146 जो है, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे वाला प्रश्न बात करें हमें 148 की। देखो 148 में क्या कह रहा है, एक फार्म में पुरुष कार्यकर्ता का औसतन जो है 5200 रुपये और महिलाओं का जो औसतन है वो 4200 रुपये है, और सभी श्रमिकों का जो औसत है वो 5000 रुपये है। फार्म में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। चलिए देखो, जब भी अगर हम देखें, अगर यहाँ पर हमें सीधा सीधा एक दिखेगा एक सिस्टम, देखो पहले पुरुषों का दे रखा है, फिर क्या दे रखा है? महिलाओं का दे रखा है, और फिर दोनों का दे रखा है। जब भी हमें पुरुषों का अलग दे रखा हो किसी चीज़ का और दूसरे का अलग दे रखा हो और एक कंबाइन दे रखा हो, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं भैया, हम मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे,
चलिए अब देखो, अगर हम भैया जो मेल हैं पुरुष हैं, वो कितने दिए हुए हैं 5200, ठीक है। और जो फीमेल जो दिए हुए हैं वो 4200 दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब ऐसे में क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है भैया दोनों का जो कंबाइन जो औसत दिया हुआ है वो 5000 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का कंबाइन रेशो कितना भैया 5000। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम भैया, अपना जो है हमने देखो ये वाला 5000 जो जो मिक्स दिया हुआ है उसे हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, इस वाले का डिफरेंस यहाँ पर लिख दो और इस वाले का डिफरेंस इससे निकाल कर यहाँ पर लिख दो, ठीक है। पहले इसका और इसका डिफरेंस निकालें तो 5000 में से अगर 5200 जाएगा तो कितना बचेगा भैया 200, ठीक है। और इधर देखें हम 4200 में से अगर 5000 जाएगा तो कितना बचेगा भैया यहाँ पर, ये बचेगा लगभग लगभग 4200 यानी 800, ठीक है। दोनों का रेशो निकाल लो भैया, दो जीरो से दो जीरो खत्म, दो से काटोगे कितनी बार भैया 4 बार, यानी 4 और 1 का रेशो आ चुका है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो फार्म में पुरुषों श्रमिकों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत वो पूछ रहा है। देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अगर वो देखो भैया यहाँ पर देखें, देखो ये तो मेल है और ये इधर फीमेल है, इतना समझ में आया। ये वाला पोर्शन मेल का है और इधर वाला ये पोर्शन जो है ये वाला ये फीमेल का है, ये वाला जो आया इधर वाला ये मेल का है, ठीक है। वो पूछ क्या रहा है भैया, पुरुषों की पूछ रहा है, यानी पुरुष यहाँ पर कितने हैं 5, सॉरी पुरुष हैं यहाँ पर 4, ठीक है। और टोटल हैं कितने भैया, टोटल 4 और एक 5 है। टोटल को बटे में लिखते हैं, परसेंटेज के लिए 100 की गुणा कर देते हैं, इतना समझ में आया, ठीक है। तो भैया 5 से काटोगे कितनी बार भैया 20 बार, और 20 चौक 80, यानी 80% क्या है भैया यहाँ पर पुरुष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे अगर हम बात करें 149वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक गांव की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है 4000। पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रम से 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या जो है भैया 4500 हो जाती है, ठीक है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, ये बताना है। अगर हम अब ठीक है, जो है पुरुषों में जो है 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है 10%, और फीमेल में क्या है 30%, ठीक है, इतना समझ में आया। अब यह देख लो पहले भैया, पहले जनसंख्या थी 4000 और बढ़कर कितनी हो गई 4500, यानी जनसंख्या बढ़ी कितनी भैया 4000 से 4500 हुई है, यानी 500 जो है जनसंख्या टोटल बढ़ी है, ठीक है। यानी 500 जो लोग हैं वो बड़े हैं, दोनों पुरुष और महिला। इतना तो यहाँ तक समझ में आया। टोटल जो बढ़ी है 4000 से 4500 हो गई, यानी 500 बढ़ी है। अब देखो 10% तो इसमें मेल बढ़े हैं, यहाँ तो 10% तो मेल बढ़े हैं, ठीक है। यानी ये 20%, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया 10% प्लस 10%, ठीक है। यानी यहाँ पर इसी ये जो 10% है इसके बराबर इसे बना लो, यानी हमने इसको भी 10% बना लिया, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखें भैया, 10% ही तो यहाँ पर मेल बढ़ रहे हैं, ठीक है। 10% ही तो यहाँ पर मेल बढ़ रहे हैं और 10% यानी फीमेल बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी ये 10% तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर हम देखें तो टोटल जनसंख्या जो पहले थी जनसंख्या वो 4000 थी, ठीक है। अगर हम उसका 10% निकालें यानी 10/100 हो जाएगा, यानी जीरो से जीरो और जीरो से जीरो, यानी जो 400 लोग हैं वो 10% के कारण बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। वो इस 10% के कारण क्या है भैया बढ़ने ही बढ़ने हैं। अगर भैया अब हम देखें जो 4% इस 10% के कारण वो 400 तो बढ़ गई, लेकिन अभी भी बढ़े तो वो 500 थे, यहाँ तो 400 हैं। बचे कितने भैया 200 बचे, यानी ये 100 जो बचे ये किसके कारण बढ़े हैं भैया, इस 10% के कारण, ठीक है। यानी इस 10% के कारण ये बढ़े हैं, यानी ये 10% के कारण ये बढ़े हैं। यहाँ से अगर देखें तो भैया 10% कौन सी है महिला, ठीक है। यानी ये 10% कौन सी है फीमेल के कारण ही क्या हुआ है भैया, ये एक जो 100 है ये बड़ी है। यहाँ से अगर हम फीमेल की जो वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी भैया 100, और ये भैया 10% गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया ऊपर 100 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखें, अगर हम जिसको ऐसे समझ में नहीं आया यहाँ पर देखें, अगर हम भैया ये परसेंटेज यहाँ से हटेगी तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी 100 तो यहाँ पहले से ही है और ये भाग वाला 100 इधर गुणा में आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा भैया 10। जीरो से जीरो कट जाएगी, यानी फीमेल जो थी वो कितनी थी, 1000। ठीक है, जो भैया अब देख लो पूछ किसकी वैल्यू रहा है, किसी की भी पूछ ले वैल्यू। तो अब अगर हम देखें तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव के पुरुषों की संख्या क्या थी, भैया पुरुषों की पूछ रहा है। जब मेल 1000 हैं, टोटल देखो वो पहले 4000 थे। ठीक है, और उसमें से 1000 अगर महिला हमने निकाल दी तो जो 3000 बचे वो पुरुष ही हुए। ठीक है, यानी जो मेल हैं वो कितने हैं भैया, 3000 है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भैया आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।